तीसरा नंबर क्वेश्चन आज है ना। तीसरा नंबर, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें, है ना। तो पहला है 2/3, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है ना। तो एक संख्या रेखा ऐसे खींचेंगे तो बीच में 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5, है ना। इधर की ओर प्लस में इधर की ओर माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 हो गया, है ना। तो 2/3 को आप देखिए कि प्लस में है कि माइनस में है। 2/3 प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस में है, और माइनस के चिन्ह आता तब ना माइनस में होता, लेकिन है कोची में? प्लस में है। तो क्या करिएगा आप कि 3 से 2 में भागा दीजिएगा। हाँ, 3 से 2 में भागा देंगे तो 0.0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 छक 18, है ना। 2 हो गया, कट गया। फिर दशमलव से 0 आ जाएगा, 3 छक 18, नहीं कटेगा, है ना। तो 0.66 आ रहा है। कितना आ रहा है? 66। तो 0.66 आने का मतलब हुआ कि हम लोग को ये 2/3 कहाँ पे होगा? 2/3 कहाँ पे होगा? तो इसमें ध्यान देना है कि देखिए 0.66, यानी कहने का मतलब ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0.5 हो गया। यहाँ पे 0.5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, यानी बीच वाला। हाँ, फिर 1 यहाँ से हुआ, 1.5 का आएगा तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो देखिए 0.66 है ना, यानी 5 के बाद जो है ये 6 आएगा। 0 और 1 के बीच में जो है ना 10 ठो लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 0.6 कहाँ पे आएगा? 6 है, तो ये तो 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब फिर 6 के बाद 0.5 6 और 7 आ जाता है ना। तो 0. यहाँ पे ध्यान देना है, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर एजा पर एगो आप पॉइंट में आएगा तो 7 हो जाएगा। तो 6 व 7 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे ये वाला 2/3 कहाँ होगा? तो यहाँ पे होगा, यानी 2/3 कहाँ पे होगा? यानी 0.5 और फिर 6 और फिर 0.7, तो 0.6 और 7 के बीच में रहेगा, है ना। क्योंकि 0.66 है ना, तो 6 या 7 के बीच ही में ना रहेगा ये वाला, तो यहाँ पे आएगा। यानी भाग दे के बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा। रुक जाओ, दूसरा नंबर 7/4 है। तो फिर संख्या रेखा पर ऐसे करेंगे, है ना। तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, तो 4 से भागा देना, है ना। तो एक बार में लग जाएगा। 3 हो गया, दशमलव देके 0 हो गया, 4 7 28 हो गया, है ना। 10 में से 8 गया 2, कट जाएगा। फिर 0 उतरेगा, 4 5 20, है ना। तो देखिए 1.75 है, तो कहाँ पे आएगा? तो देखिए 1 ये प्लस में है, ध्यान देना है। अगर ये प्लस माइनस में रहता तो इधर काम होता है, ये प्लस में है तो इधर काम करेंगे। तो 1.5 तो बीच में आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 8 9 10, है ना। तो 7 ये हो गया, देखो 5 6 7 ये 8, यानी 7 और 8 के बीच में होगा, क्योंकि 1.75 और 1.8 1.75 से 1.8, यानी ये दोनों के बीच में रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8, ये यहाँ इसके बीच में होगा, है ना। तो हाँ, तो ये हो जाएगा 7/4। लिख लो। देखो सी नंबर -3/5, तो ये माइनस वाला है, तो 5 से क्या करेंगे? भागा देंगे। तो 0.0 5 6 30, कट गई ना। तो हम लोग को 0. हाँ, रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो एक रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। तो ये हो गया 0 1 2
3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -5। तो देखिए माइनस में है, कुछ में है माइनस है, तो -0.6 कहाँ आएगा? तो 0.5 तो बीच में आवा है। आ एक बाद कुछ हो भाई 6 हो भाई, 6 हो भाई ना। तो 0.6 एकदम एग्जैक्ट है, तो एकदम 6 पर होगा, यानी यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा -3/5। आंसर हो गया। देखो अगला है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या लिखना है। तो तुम लोग ध्यान देना है, 1 और 2 है, 1 और 2 हैं। ऐसे तो बनाने का कई तरीका है हैं, लेकिन हम लोग कई तरीका से बना भी सकते हैं और न भी बना सकते हैं। कहता 1 और 2 के बीच में 5 ठो परमेय संख्या लिखना है। तो ध्यान देना है, 1 और 2 के बीच में जो है हम लोग को लिखना है केवल 5 ठो परमेय संख्या। तो 1 और 2 के बीच में लिखना था। देखो 1 और 2 के बीच में बहुत सारा संख्या आ सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं 1.02, 1.03, 1.04 ऐसे लिख सकते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ऐसे करके कई को लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये 1 रुपया है, या ये कितना है 2 रुपया है ना। जो भी सब लिखे सब तो 1 और 2 रुपया के बीचे में है, क्योंकि 1 रुपया 2 पैसा, 1 रुपया 3 पैसा, 1 रुपया 4 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 60 है, 1 रुपया 70 पैसा, सब तो बीच ही में ना हो गया। तो हम लोग कई तरीका से बना सकते हैं। तो 5 को लिखे ला है, तो हम लोग जो है ये हो जाती 3 गो, ये हो जाती 4 गो है ना। तो हम लोग कोई लिख ना दो 1.02, 1.03, 1.04 हो लेना है, 1.05, 1.06। देखिए 5 गो हो गई ना, हो गई। इसका जरूरी नहीं कि आपका आंसर मिल भी सकता है। हाँ लिख दो, हो गया। ये भी लिख सकता था 1.8, 1.9 है ना, 1.3 भी लिख सकते थे, ये भी हो गया 5 ठो। आप भी देखो 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, ये सब क्या होगा 1 रुपया और 2 रुपया के बीच ही में है। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख लो। 5वां नंबर 1/3 और 1/2 के बीच पहला नंबर में कई 1 परमेय संख्या, कितना कई 1 परमेय संख्या है ना। दूसरा में कई 2 परमेय संख्या, क्यों कई 2 परमेय संख्या। देखिए जब 1 और 2 को लिखने के लिए रहेगा ना, तो क्या करना है ना कि दोनों का जोड़ना है या 1/2 से गुना कर देना है। हाँ जब बटा में रहेगा तो दोनों के जोड़ेंगे, 1/2 से क्या करेंगे गुना करेंगे। 1/2 भिन्न के जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 है ना। 1/2 गुने 5/6 यानी 5/12 आ गया। एगो अगले हैं 2 गो कहेगा, 1 मिनट 2 गो कहेगा, कुछ कहेगा 2 गो कहेगा तो एगो तो आ ही गए। ये भी लिख सकता है 5/12। एगो आओ कहा है हाँ, तो क्या करेंगे कि एगो आ गई ना, तो क्या करेंगे कि एगो 5/12 लेना है। क्या लेना है 5/12, और एगो लेना है 1/3, और फिर इसमें क्या करना है 1/2 से गुना कर देना है ना। तो 1/2 और इसको भी भिन्न के जोड़ेंगे तो 12, और 5 और 3 चौको 12, 1/2 तो हो जाएगा 9/12 हो गई ना। 9/24, 12 दूनी 24 हो गई ना। 9/24 हो गई। ये काटेगा तो काट भी सकता है, 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, 3/8 हो गई ना। तो एगो और 2 गो, इसमें तो 1 गो का है तो 1 गो लिखेंगे, हो गए।
छठा नंबर देखो, देखिए कभी कभी जो है कई गो तरीका इसमें है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका से बनाएंगे। देखिए हम लोग दो तरीका तो पहले बता ही दिए हैं, इसमें देखिए तीसरा तरीका हम लागू करते हैं। 1/2 और 3/2 के बीच 3 परमेय संख्या है, क्या गो है? 3 को लिखने के लिए कहेगा ना, या 4 गो? तो ध्यान देना ये भी तरीका आप लागू करिए था। 3 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 4। 1/2 में ऊपर नीचे 4 से गुना करो, 3/2 में ऊपर नीचे 4 से गुना करो तो हो जाएगा 4/8 है। आई हो जाएगा 12/4 अब 12/8 हो गया लिखना, 4 12 4 2 8। आप ये देखना है कि सबके बीच के वो का है, 3 को ना कहा है, क्या वो का है? 3 वो का है तो एक हो जाती 5/8 6/8 7/8 हो गए। ये दोनों के बीच में ना आता है, हो गए आंसर। ये भी हो गया, या दोनों के जोड़ के फिर 1/2 से गुना करते हैं, हाँ हो गए। लिखो 7वां नंबर लगले, 7वां 8वां दोनों देख लो तब उतारना। -1/5 और -2/5 के बीच 3 परमेय संख्या है। तो हम क्या बोले थे कि कई गो तरीका इसमें है, तो इसको भी क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 4। 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, -2/5 में 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 3 है 1 जोड़ देंगे, 3 में 1, 3 को कहीं निकालेगा तो 3 में 1 जोड़ देंगे अपने मन से तो 4 हो गया है ना। तो 4/-4/20 हो गया, और -8/4 दूनी 8 पंचों को 20 हो गया। देखिए नीचे जो है दोनों बराबर है तो इसमें लिखना है तो इसके बीच में क्या लिखाएगा? -5/20 -6/20 और -7/20। 3 भाग लेना। अगर हम लोग नहीं जोड़ेंगे ना तो 2 गो आता, क्या गो आता? 2 गो। तो इसलिए हम लोग 1 जोड़ देते हैं, हाँ 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4। तो देखिए आ गया 5/20 6/20 7/20 आ गया ना। माइनस में सब है तो माइनस में, तो माइनस में लिखेगा, ये हो गया आंसर। रुक जाओ 8वां लगले एगो देख लो, -1/2 और 1 के बीच, 1 के बीच के गो का 3 गो। इसमें ध्यान देना है -1/2 और 1 के गो है परमेय संख्या, 3 को लिखने के लिए है। तो देखो -1/2 का मतलब कुछ हो गया, आधा हो ली ना, कितना हो गया? आधा। तो देखिए संख्या रेखा पर भी दिमाग लगाओगे तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, हो गई ना। तो कहता है कि इसके बीच में लिखना है के गो? 3 को। तो हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, तो 0.1 भी हो जाएगा ना, माइनस में भी हो जाएगा, -0.2 भी हो जाएगा, या प्लस में हो जाएगा 0.4 भी हो जाएगा। 3 गो हो गए, खत्म हो गया। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, द एंड हो गया है ना। नेक्स्ट चैप्टर अगला दिन पढ़ाएंगे, आपका ये चैप्टर आपका एंड हो गया।